ओम। सर्वप्रथम सृष्टि का न्यास। सृष्टि का न्यास अर्थात सृजन। सृष्टि का सृजन होने के पश्चात इसका विसर्जन संभव नहीं, क्योंकि ये परमात्मिक विषय है। ओम की प्राप्ति, ओम का ज्ञान क्या है, इस पर वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये मौन रहस्य है, गुप्त रहस्य है। अभेद्य को भेद करना उतना औचित्य नहीं है। ये संतों के लिए, ऋषियों के लिए, महर्षियों के लिए, मुनियों के लिए, योगियों के लिए, यतियों के लिए और साधकों के लिए ज्ञान आविर्भाव का विषय है। ओम को मुख बंद करके हृदयंगम किया जा सकता है या किया जाता है। ओम प्रकट कैसे हुआ, इस पर चिंतन करें, मनन करें। ये चिंता का विषय नहीं है। अ उ म संग बिंदु नाद और अनहद नाद हलंत, सहज जोग करके पावहि संतन, त्रिविध ज्ञान। सुखंत, ये त्रिविध ज्ञान है सुखंत के लिए। त्रिविध ज्ञान, त्रिविध का अर्थात होता है तीनों विधि से, मनसा वाचा कर्मणा, रजो तमो सतो, तमो रजो सतो, सतो रजो तमो, तीनों का परिवर्तन करके। अगर तमो और रजो को दबा करके सतो गुण में जाते हैं तो रजो और सतो को दबा करके रजोगुण में आना पड़ता है। रजो और सतो को अगर दबा देते हैं तो तमोगुण है। अर्थात दो गुण का जो है लुप्त हो जाना अनिवार्य है, तभी जाकर के तीसरा गुण आपको होगा। अब तीनों गुण के पार करने के बाद निर्गुण ब्रह्म है। अब निर्गुण ब्रह्म में अगर प्रवेश करते हैं तब जाकर के ओम का बोध होता है। चलिए, यहाँ से प्रारंभ यही करते हैं कि कली काल में, कलियुग में, जो भी वर्तमान में चल रहा है, ये कलियुग है क्या? कलियुग क्यों है? एक परिवार में 4 भाई हैं। मान लीजिए बड़ा सतयुग हैं, उनसे छोटे वाले त्रेता हैं, उनसे छोटे वाले द्वापर हैं। तीनों भाई अगर छोटे भाई को बहुत आदर सम्मान देंगे तो कहेंगे कि तुम जो करो, तुम्हारी मर्जी है, हम तुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तुझे अति प्रेम देंगे। और इसी बहकावे में कलयुग बस ये जाने लें कि जो मर्जी है करता चला जा रहा है। ये नहीं पता चल रहा है कि हमसे तीनों जो भ्राता ऊपर हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं मना कर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि बहुत अल्पायु हैं, कितना भोगेगा, कितना मांगेगा, कितना हरतेगा, कितना इकट्ठा करेगा। अधिक दिन तक, अत्यधिक दिन तक तुम्हारा वर्चस्व नहीं रहेगा। तुम समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीवा जंत है कुछ भी नजर नहीं आएंगे। तब प्रलय की स्थिति बन जाएगी। प्रलय क्या है? प्रकृति में लय हो जाना। और महाप्रलय क्या है? प्रकृति का भी लुप्त हो जाना। ये 24 प्रकृति भी लुप्त हो जाएगी। चौबीस प्रकृति का बोध होना, ज्ञान होना भी एक अद्भुत खोज है, और उसी का नाम है ज्ञान।
जब ज्ञान का आविर्भाव होता है तो 24 प्रकृति का बोध होता है। इसलिए 24 प्रकृति और ज्ञान प्रकृति से ही आविर्भावित हैं, तो 25 प्रकृति गिनती में आ गया है कि 25 प्रकृति, लेकिन नहीं, प्रकृति का स्वरूप है 32। 25 प्रकृति के परे और भी 7 अवस्थाएं हैं प्रकृति की, जो अद्भुत अवस्थाएं हैं, जो वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। उसको आप खुद योग भाव से अपने अंदर ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से ब्रह्म का कोई उपदेश नहीं है, ब्रह्म जानेति इति ब्रह्मेण, मतलब ब्रह्म को जानना है, वही ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। और वही अहम ब्रह्मास्मिन् एको अहम द्वितीयो नास्ति, अयम आत्म ब्रह्म और तत्वमसि का बोध ही हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ओम का एक अच्छा सा जीता जागता उदाहरण इस कली काल में आपके सामने रख रहा हूँ। जितना आप में शक्ति होगा, जैसे ब्लॉटिन पेपर है, पहले भी मैंने बोला है कि ब्लॉटिन पेपर में सोखता जिसे कहते हैं, स्याही सोखते सोखते जब परिपूर्णता आ जाती है तो सोखना भी छोड़ देता है। तो आप अपने अंदर से जितना खाली होंगे उतना ग्रहण कर पाएंगे कि ओम क्या है। ओम का आविर्भाव कैसे होता है, एकदम प्रत्यक्ष है, सन्मुख देख सकते हैं। अगर इसको किसी ने अपने श्रीमुख से वेद के बाद प्रत्यक्ष प्रमाणित किया है तो वह कबीर। आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, उघरे नैना पिया को देखो। कौन पिया है, यही जानना जरूरी है। सन्मुख रूप निहारो। वो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हैं, निर्गुण ब्रह्म बोध है उनको। आज भारत में जितने बड़े बड़े संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, मुनि हैं, योगी हैं, यति हैं, भक्त हैं, सभी अपने अपने ढंग से परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों ने शास्त्रों में अजब अजब ढंग से वर्णन कर दिया। इस तरह से वर्णन किया, ऐसी भाषा में वर्णन किया जो लोगों की वहाँ पहुँच नहीं हो पा रही है। परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी। आज हम जिस ही रोज यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच आ रहे हैं या आए हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका, जिनके अंदर में ये इच्छा जागृत हुई है कि लोगों तक कैसे उस ज्ञान को हम पहुंचा सकें। और वो सबके मित हैं, इसलिए इनका नाम है अमित। सबके मित हैं, इसलिए नाम इनका अमित है, किसी एक के मित नहीं है। अमित भगवान श्री कृष्ण को ही बोला जाता है। और आज एक अच्छा सा क्षण मिनट में आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। किसी एक का मित बन करके हमारा भगवान कृष्ण नहीं है। उन्होंने कह दिया है, अच्छेदो अयम अदाह्यो अयम अक्लेदो असुस्य एवं च नित्य सर्वगत स्थान उर अचलम सनातन, कि मैं ही सनातन हूँ, आदि मध्य और अंत रहित मैं हूँ और सबके हृदय में वास करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मजहब में बंटवारा होने के बाद, मजहब में बांट दिए जाने के बाद में ब्रह्म को भी बांटा जा सकता है, कभी नहीं। ब्रह्म जान करके सच्चिदानंद परमात्मा का अपने हृदय में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ तक इसके आगे क्या है कि प्रलय, महाप्रलय काल और महाकाल, निर्वाण पद, ब्रह्मलीन, यमराज और भोग जोनी। ये भोग जोनी नहीं है, ये भोग जोनी नहीं है, भक्ति जोनी प्रथम है। क्यों? कि केवल नाम ही आधार है भक्ति की पूर्णता के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरी सिमरी न उतर ही पारा। तो नाम क्या? नाम कौन सा? इसको भी तो जानना पड़ेगा। वो नाम सो अहममय आने के पश्चात ही
स्वतः आविर्भाव होता है, सोते समय भी, सुप्तावस्था में भी, जागृतावस्था में भी, स्वप्नावस्था में भी, तुरीयावस्था में भी और तुरीयातीत अवस्था में भी वो नाम का जाप होते रहता है, जिसको मनुष्य योग क्रिया से ज्ञात कर पाते हैं। अगर कहें कि योग क्रिया से क्या होता है, तो योग क्रिया से कुंडलिनी जागरण होती है, और कुंडलिनी जागरण के पश्चात में सातों अवस्थाओं को पार करके, सहस्रार चक्र को पार करके, और फिर हम उस अवस्था में जाते हैं जिसका नाम है भंवर गुफा। महर्षि साहब द्वारा दिया गया बिंदु नाद अनुसंधान क्रिया में स्पष्ट किया गया है कि बिंदु और नाद दोनों मिलकर के, बिंदु क्या है? ज्योति, नाद क्या है? ब्रह्म। दोनों मिलकर के जब एकाकार बन जाते हैं, फिर सूक्ष्म मन में प्रवेश करने का बिल्कुल रास्ता स्वच्छ बन जाता है। आज आप लोगों के बीच परमात्मा से प्राप्त, परमात्मा के द्वारा अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में जाएंगे तो आपको अनुभूति होगी कि जो भी कुछ है संसार के अंदर में, जो प्रवचन में या जो वक्तव्यता आती है, सब परमेश्वरमय होते हैं। और ये परमेश्वरमय अक्षर को जानने के लिए उसके अंदर क्षर की जो सत्ता है उसको जानना जरूरी है। अब शब्द भी कहे जाते हैं, तो अब शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब शब्द का प्रभाव लौकिक भर है कि अब शब्द जो है बर्दाश्त नहीं होता है, फिर क्या होता है, मार काट चालू हो जाता है। अब शब्द जिसको वैखरी वाणी भी कह सकते हैं, जिसमें अपभ्रंश शब्द की उपयोगिता कही गई है। लेकिन शब्द जो है कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ायो राज, जिन जिन शब्द विवेकियाँ तिनके सरी गयो काज, अर्थात उस शब्द को ग्रहण करना ही हमारी मानवता का प्रमाण है। इतना ही आज। ओम।